जय हिंद दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि राष्ट्रपति है क्या, राष्ट्रपति का पद क्या होता है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति के कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति का मतलब जैसे कार्य क्या होता है, उनका वेतन क्या होता है, उनका सिक्योरिटी क्या होता है, इसके अलावा राष्ट्रपति हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों सबसे जैसे हमारा पहला टॉपिक है कि राष्ट्रपति है क्या, राष्ट्रपति है क्या। दोस्तों राष्ट्रपति का अर्थ ही होता है मालिक। राष्ट्रपति का अर्थ क्या होता है, देश का मालिक। राष्ट्र मीन्स होता है देश और पति मतलब जो नृप होता है, राजा होते हैं, उनको मतलब पति बोला जाता था। ये हस्बैंड वाइफ वाला बात नहीं है दोस्तों। मतलब राष्ट्रपति मतलब जैसे राष्ट्र का पति यानी देश का मालिक, उसी को राष्ट्रपति कहा जाता है। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है तथा संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति ही होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि देश के प्रथम नागरिक कौन है या फिर देश के संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही मतलब देश के प्रथम नागरिक फर्स्ट पर्सन होते हैं। इसके अलावा संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति ही होता है। अब राष्ट्रपति का पद दोस्तों आया कहां से, तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम लोग का देश था 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो जब आजादी के पहले हम लोग जो थे वो ब्रिटिश इंडियन के नाम से जाना जाते थे। तो ब्रिटिश इंडियन में सबसे जो बड़ा पद होता था, ऊंचा पद होता था, वो गवर्नर जनरल का होता था। वो किसका होता था दोस्तों, गवर्नर जनरल का। और जैसे कि हमें और आपको पता है कि जैसे जब अंग्रेजों का देश हम लोग का गुलाम था तब तो मतलब गवर्नर जनरल का पद सबसे ऊंचा होता था। इसके पहले हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासन चलता था। तो गवर्नर जनरल, क्योंकि आजादी तो हम लोग जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद आजादी मिली थी, तो यही गवर्नर जनरल और जो राजाओं का पद था, इन्हीं दोनों के पद को आपस में जोड़कर एक नया पद का गठन किया गया। वही बना था राष्ट्रपति। वही क्या बना था दोस्तों, राष्ट्रपति। अर्थात हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल और राजा ये दोनों के पद का जब मिलाप हुआ था तो वही राष्ट्रपति का पद हुआ था। राष्ट्रपति जो दोस्तों होता है वो देश का सर्वोच्च प्रधान होता है, यानी देश का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रधान होता है तथा सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति ही होता है। सेनाओं के जो सेना नायक होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। सेनाओं के सेना नायक कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। युद्ध की घोषणा यानी सर्वप्रथम मतलब युद्ध की जो घोषणा होती है वह राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। युद्ध की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के ही द्वारा। यानी युद्ध का जो सबसे पहला बिगुल होता है वो होता है ना, जैसे पहले युद्ध होता था तो बड़ा सा पूरा लंबा सा एक बिगुल होता है बजाने वाला, ये राष्ट्रपति के ही द्वारा मतलब इसकी घोषणा बिगुल बजाया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है राजनैतिक शक्तियां। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों, राजनैतिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास एक राजनैतिक शक्तियों का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के पास क्या होता है, राजनैतिक शक्तियों का अधिकार होता है। अब ये राजनैतिक शक्तियां हैं क्या दोस्तों, राजनैतिक शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जैसे किसी भी दूसरे देशों के साथ जो कार्य या समझौता, जो हमारा भाईचारा होता है, ये राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति ही दूसरे देशों में जैसे मतलब जो राजदूत होते हैं या फिर जो दूसरे देशों के राजदूत होते हैं जो हमारे देश में रहते हैं उनके बीच मतलब चयन करता है, यही चयन करता है। ये राजदूत ही एक ऐसे होते हैं जो दो देशों के बीच भाईचारा तथा उनके बीच संबंध को स्थापित करते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कम से कम मतलब कैसे, मान लीजिए कोई मतलब अच्छा राजदूत नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वो दो देशों के बीच मतलब संबंध अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये इसके पास ताकत होती है राजनीतिक शक्तियां। इसके अलावा इसके पास एक और मुख्य ताकत होती है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास किसकी ताकत होती है, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति दोस्तों कोई 100 ग्राम 150 ग्राम की चीज नहीं है कि ऐसा नहीं है कि प्लेट में समोसा है मतलब है हमने खाया कंप्लीट हो गया, नहीं। राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक, संवैधानिक प्रधान होता है। इसके अलावा सर्वोच्च प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। तो इसके अनुसार उसको एक और ताकत मिलती है क्षमादान की शक्ति। जैसे हम लोग के देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय, सबसे बड़ा मतलब कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सबसे मतलब सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अगर कोई मुकदमा मतलब जैसे हो जाता है, जज मतलब कमेंट कर देता है, मतलब फाइनल कर देता है, तो वो डिसीजन एकदम फाइनल होता है। अब फांसी तो अब उसके बाद आप किसी और के पास मतलब जैसे अपना मतलब केस नहीं दायर कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास ऐसा ताकत होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसा पावर होता है कि वो उस मतलब जैसे सजा को कम कर सकते हैं। अब जैसे हाँ, इसमें भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे लघुकरण हो जाएगा, प्रविलंबन हो जाएगा। तब जैसे क्षमादान का प्रोसेस एक प्रकार से जैसे कोई महिला है, गर्भवती महिला है, अब वो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको सजा है, अब परेशानी हो रहा है, तो वो सजा को कम किया जा सकता है या फिर उस महिला को माफ कर दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी को फांसी की सजा हुई है, उसका मतलब जैसे व्यवहार जेल में अच्छा रहा या फिर मतलब कुछ और प्रोसेस हुआ, तो राष्ट्रपति अब उसको सजा मतलब जैसे चाहे तो मुक्ति भी कर सकता है या फिर उसको सजा को कम करके अब जैसे कारावास की सजा दे दिया जाएगा, आजीवन कारावास की सजा दे दिया जाएगा। तो ये क्षमादान की ताकत राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है युद्ध तथा शांति के समय आपातकाल की घोषणा। युद्ध तथा शांति के समय आपातकाल की घोषणा। दोस्तों आपातकाल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, ऐसे तो सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपातकाल क्या होता है। आपातकाल का अर्थ होता है कि सब बंद, सारा का सारा बंद, मार्केट जाना बंद, खाना मतलब जैसे बाहर जाके खाना बंद, खेलना बंद, कूदना बंद,
बाहर मतलब घूमना बंद, आपातकाल ही होता है। ये युद्ध तथा शांति के समय आपातकाल लगाया जाता है। अब ये जैसे मतलब जैसे इसमें मेन प्रोसेस जैसे मतलब होते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें जैसे आपातकाल भी 3 प्रकार के होता है। आपातकाल भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल होता है। अब आपातकाल लगने के एक तरह से युद्ध होता है या फिर मतलब जैसे कोई और प्रोसेस हो जाता है, दो मतलब राज्यों के बीच मतलब कुछ झड़प हो जाता है या फिर किसी अन्य कारण से शांति बनाए रखने के लिए, फिर युद्ध मतलब किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाता है, तो इस कारण राष्ट्रपति जो होता है आपातकाल की घोषणा करता है। अब ये आपातकाल जैसे 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल। अब इस आपातकाल के समय जो हमारा मतलब जो आर्टिकल 19, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल 19 यानी जो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19 है, ये बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको आर्टिकल 19 को माना जाता है। आर्टिकल 19 को भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी होती है। अब ये 19 जो मतलब 19 मतलब जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद 19 है, इसके तहत जैसे मतलब कुछ अधिकार होते हैं, जैसे मतलब जैसे निवास का अधिकार होता है, संघ का अधिकार होता है, बोलने का, कारोबार का, आजादी का अधिकार होता है। अब ये सारा का सारा ठप हो जाता है, यानी जो 19 आर्टिकल है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे गलवान घाटी पे मतलब चाइना के साथ हम लोग का हमला हो गया, तब जैसे यहाँ से मतलब कई सारा टैंक जाएगा, सैनिक जाएगा, मतलब ये सब जाएगा, तो उसके बीच अगर आपातकाल की घोषणा न की जाएगी तो मतलब सैनिकों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है या फिर आगे जाके कोई दिक्कत हो सकता है। तो यही आपातकाल होता है। तो आपातकाल के समय जैसे मतलब जैसे अच्छा ये टॉपिक इसका है, तो जैसे मतलब जैसे आपातकाल होता है तो इसमें स्कूल बंद हो जाएगा, मॉल बंद हो जाएगा, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, मार्केट बंद हो जाएंगे, न्यूज़पेपर बंद हो जाएगा। मतलब न्यूज़पेपर बंद नहीं होगा, जैसे न्यूज़पेपर में भी जो छापा जाएगा तो मतलब सरकार के अनुमति को सरकार को दिखाकर ही छापा जाएगा। अब मतलब कुछ मतलब उल्टा पुल्टा आप इसमें नहीं छाप सकते। इसके अलावा जो स्पाई वर्क होता है, जैसे कि आपातकाल लगाने का मुख्य कारण एक प्रकार से ये होता है कि जैसे आपातकाल लग गया तो सारा का सारा मतलब बंद हो जाता है। अब इसमें जैसे कोई जैसे मान लीजिए कि हमारे से चाइना के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ हम लोग का झगड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के कुछ जासूस होते हैं वो आके मतलब देख भी सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका रहेगा, जहाँ मतलब जनसंख्या अधिक रहेगी, तो वहाँ पे आके चेक कर लेंगे तो मतलब दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सारा बंद कर दिया जाता है, ये मार्केट पूरा क्लोज होता है। अब ये जैसे हमारे देश में अभी तक से 3 बार आपातकाल लगे। हमारे देश में कितने बार आपातकाल लगे हैं? 3 बार। प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। प्रथम आपातकाल कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 को। ये भारत चीन युद्ध के समय लगा था। ये भारत चीन युद्ध के समय लगा था। इस समय जवाहरलाल, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये हमारे प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगा था। इसमें बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था। इसमें क्या हुआ था? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था। तो ये आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगा था। तीसरा आपातकाल जो था, इसमें वो थी हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये दूसरा आपातकाल और तीसरे आपातकाल के समय श्रीमती इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी। और दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगा था और तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था। यानी हमारे देश में 3 बार आपातकाल लगा है, 26 अक्टूबर 1962, 3 दिसंबर 1971 और 25 जून 1975 को। पहला आपातकाल भारत चीन युद्ध के समय लगा था। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके अलावा 3 दिसंबर 1971 को मतलब बांग्लादेश में मतलब जो मुक्ति संग्राम हुआ था उस कारण आपातकाल लगा था, तो इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा तीसरा आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था। ये इसमें आंतरिक मतलब अशांति के कारण ये आपातकाल लगा था। ये जो आपातकाल था, तीसरा आपातकाल था, ये काफी मतलब चिंतात्मक था, मतलब जैसे रोषपूर्ण था। ये मतलब एक अलग प्रोसेस है। अब जो राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति एक बड़ा पद होता है तो इसका चुनाव भी होता है, ये एक अलग प्रोसेस होता है। एक टॉपिक यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं था तो यहाँ पे हम लिखे थे जैसे लोकतंत्र तथा गणराज्य। लोकतंत्र तथा गणराज्य, जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होते हैं, या फिर कई सारे ऐसे जहाँ पे प्रधानमंत्री, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट ही होते हैं सब, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वहां पे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारे ऐसे हैं। लेकिन हम लोग का जो देश है वो लोकतंत्र मतलब लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। मतलब लोकतंत्र की भी सहायता से मतलब चलता है और यहाँ पे गणराज्य मतलब गणराज्य की भी सहायता से। अब जो मतलब राष्ट्रपति होते हैं वो एक तरह से शासनाध्यक्ष नहीं होते हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, यानी राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। उनके पास शासन का अधिकार नहीं रहता है, मतलब नॉर्मली वो मतलब राष्ट्र के ही मतलब एक तरह से शासनाध्यक्ष है। तो लोकतंत्र में मतलब शासनाध्यक्ष का अधिकार आता है, जैसे प्रधानमंत्री। लोकतंत्र में किसका मतलब शासनाध्यक्ष का रहता है? प्रधानमंत्री। और गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष का होता है राष्ट्रपति। इन दोनों का चुनाव होता है,
इन दोनों का चुनाव होता है। तो इन दोनों के ही मिला के हम लोग का जो देश है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। वो हम लोग का देश क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब ये तो मतलब जैसे राष्ट्रपति का, अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव एक मतलब राष्ट्रपति बड़ा पद होता है, तो इसके चुनाव के लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ मतलब रूल्स होते हैं। तो इसके लिए एक अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 अलग से ही मतलब सिर्फ चुनाव के लिए ही होता है। इसमें सबसे पहला होता है कि जो भारत का मतलब जो राष्ट्रपति होना चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि भारत का मतलब राष्ट्रपति का मतलब भारत राष्ट्रपति का चुनाव लड़ोगे, पाकिस्तान का नागरिक हो तो संभव तो नहीं है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। 35 वर्ष की क्या होनी चाहिए? अवस्था होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के लायक हो, लोकसभा सदस्य के लायक हो। और चौथा, पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों पूर्णतः स्वस्थ का एक प्रकार से अर्थ होना चाहिए कि वो मानसिक रूप से पीड़ित नहीं होना चाहिए। जैसे वो कैसे है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग, ऐसे वो प्रेसिडेंट नहीं है तानाशाह है, तो किम जोंग वो मतलब वो पगलेट शासक कहलाता है, वो महापगलेट शासक कहलाएगा। उसके मतलब जैसे देश में एक प्रकार से क्या कहा जाएगा, खाने पीने की कमी है लेकिन वो बम फोड़ने में ही व्यस्त रहता है। अमेरिका कितना भी उस पर प्रतिबंध लगा लेकिन वो बम फोड़वे करेगा। लेकिन वहीं अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में काफी डिफरेंट है। साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले बहुत आगे है। जैसे सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये साउथ कोरिया की कंपनी है। साउथ कोरिया के जैसे नील कटर या फिर मतलब कैंची, स्नेजर मतलब कैंची उची, ये सब साउथ कोरिया के बहुत मतलब ज़्यादा मतलब यूज़ किए जाते हैं। साउथ कोरिया की जो सैमसंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक मतलब जैसे लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं तो सैमसंग कंपनी का ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी लेती है, कंस्ट्रक्शंस का मतलब ही वर्क करती है। जैसे बुर्ज खलीफा जैसा बिल्डिंग हो गया, फिर मतलब सड़क का निर्माण हो गया, हाईवे हो गया, ये सैमसंग कंपनी करती है। तो ये काफ़ी आगे है। तो मतलब जैसे हमारे पास जैसे हथियार भी होना चाहिए, वेपन्स भी होना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे देश की मतलब जो जनता है वो मतलब कैसी है। तो राष्ट्रपति के ऊपर ये काफी जिम्मेदारी होता है। तो वही पूर्णतः स्वस्थ हो, यानी वो मानसिक रूप से पीड़ित ना हो। नहीं तो पता चला कि चाइना के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ कुछ उटपटांग हरकत हो, मतलब थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ सीधे का मिसाइल दगो, मिसाइल फोड़ो, क्योंकि सारा का सारा ताकत मतलब मिसाइल का वेपन्स का राष्ट्रपति के ही पास होता है। इसके अलावा लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पे ना हो का अर्थ एक प्रकार से उसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं हो, कोई सरकारी नौकरी नहीं हो। हाँ, वो मतलब जैसे उपराष्ट्रपति हो सकता है, नेता हो सकता है, भले हूँ 1 रुपया कमाए या 1 करोड़ कमाए, ठीक है, लेकिन सरकारी के पद पे हो तो वो लाभ का पद माना जाता है, यानी वो सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति ना हो। इसके अलावा कर्ज में ना हो, जैसे विजय माल्या जी हैं, ये खुले कर्ज में है। अब मान लीजिए कोई कर्ज वाला व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति बना तो पहले अपना झोली भरेगा, उसके बाद पहले कर्ज खत्म करेगा तो देशे पे कर्ज चढ़ा देगा, यानी वो कर्ज में ना हो, यानी दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दिवालिया ना हो। तो ये नॉर्मली होता है। और सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रस्तावक तथा अनुमोदक क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा संसद होता है तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और 1 अंग राष्ट्रपति भी संसद का ही अंग होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो संसद के ही अंग होते हैं, पार्लियामेंट के ही है, ठीक है। तो ये संसद के जैसे अंग लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। और संसद के जो सदन होते हैं वो 2 होते हैं। सदन मतलब घर आवास जो होता है, प्रसादा जो होता है, वो 2 होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। अब ये जैसे लोकसभा राज्यसभा तो मतलब जैसे 50 सदस्य प्रस्तावक, जैसे 50 सदस्य अनुमोदक। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो राज्यसभा से या लोकसभा से, दोनों की तरफ से, ये नहीं कि मतलब चाहे तो सिर्फ राज्यसभा से, चाहे तो सिर्फ लोकसभा से, या फिर इन दोनों से कम 50 आदमी इसके समर्थ में खड़े रहें, यानी इसको क्या कर ये प्रस्ताव के मध्य इसको प्रस्तावना दे, मतलब आगे के तो इसके पीछे बॉडीगार्ड की तरह मतलब पुश रहे, मतलब पुश करे कि हाँ हम इनके साथ है, तो ये प्रस्तावक होता है। अब जो 50 आदमी प्रस्तावक होता है तो उसके पीछे भी, अब राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के पीछे 50 आदमी प्रस्तावक होता है। अब इस 50 आदमी के प्रस्तावक, जो 50 मतलब संसद मतलब एक प्रकार से राज्यसभा के हो गया, लोकसभा या दोनों के हो गए, ठीक है, इनके पीछे 50 आदमी अनुमोदक होना चाहिए। अर्थात मतलब आप अगर मतलब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो लगभग आपके पास 100 सांसदों के मतलब 100 सांसद के जो मतलब सदस्य होते हैं उनसे काफी आपका मतलब घनिष्ठता होना चाहिए, यानी आप एक बहुत ही बड़े लेवल के पॉलिटिशियंस होने चाहिए। अब छोटे मोटे 100 ग्राम 150 ग्राम के पॉलिटिशियंस नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब जैसे राष्ट्रपति को जो वोट मिलता है, तो राष्ट्रपति को जो वोट मिलता है वो इसमें आम जनता वोट, जैसे हम लोग प्रधानमंत्री का मतलब वोट करते हैं तो वोटिंग सिस्टम करते हैं, जाके मतलब से वोट देते नहीं। राष्ट्रपति का जो वोट होता है वो आम जनता नहीं करती है, वो आम जनता नहीं करती है। राष्ट्रपति का वोट आम जनता नहीं करती है। इसमें आम जनता के द्वारा जो एमएलए तथा एमपी होते हैं ये राष्ट्रपति का वोट करते हैं। आम जनता के द्वारा एमएलए तथा एमपी होते हैं वो ये राष्ट्रपति का वोट करते हैं। तो ये जैसे नॉर्मली है कि राष्ट्रपति है क्या तथा इससे मतलब इसका चुनाव का प्रोसेस क्या है, तो ये नॉर्मली है, अभी खत्म नहीं हुआ है।
अभी आगे है। एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि देखिए, जैसे राष्ट्रपति को जैसे हम पहले ही बोले थे कि कोई 100 ग्राम 150 ग्राम का मतलब चीज़ नहीं है, फिर चाट समोसा चाय नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, एक कप कॉफ़ी पी लिए, ये एक लंबा प्रोसेस। हम अपनी तरफ से बहुत ही मतलब प्रयास किए हैं कि मतलब इसको काफ़ी शॉर्ट में मतलब करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही राइट करें। लेकिन जब तक से दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा ना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। जय हिंद दोस्तों इस पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है तथा राष्ट्रपति का आवास क्या होता है, यानी पद और आवास के बारे में जानेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों राष्ट्रपति के पद के बारे में बात किया जाए तो इनका पद 5 वर्षों के लिए होता है। इनका पद कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। जब कोई व्यक्ति, जैसे कोई राष्ट्रपति है, जब चुनाव जीत गया है तो मतलब जब शपथ ग्रहण करेगा तो उस वक्त से लेकर 5 वर्षों तक वो अपने पद पर बना रहेगा। और जो शपथ ग्रहण करता है तो वह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। जो राष्ट्रपति होते हैं उनको मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। मुख्य न्यायाधीश ये सुप्रीम कोर्ट के मेन जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं दोस्तों? मेन जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है। तो इसके जो मुख्य जज होंगे वो उनका भी मतलब एक काफ़ी प्रतिष्ठित मतलब सम्मान होता है, तो उन्हीं से ये शपथ ग्रहण करते हैं। सबसे इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कई दफा चुनाव। कई दफा चुनाव, इसका अर्थ ये होता है कि जैसे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, अब उन पे कोई जैसे प्रतिबंध नहीं है कि वो एक ही बार या 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं। अब भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, यानी एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति के पद पर बन सकता है। एक ही व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है तथा राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति हुए जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो मतलब 2 बार मतलब चुनाव पर आयुक्त हुए थे। अभी तक से ऐसा कोई नहीं हुआ। लेकिन अगर यही हम यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो यूएसए में मतलब जो चुनाव होता है वो 4 वर्षों के लिए होता है। वहां पे कितने मतलब वर्ष के लिए चुनाव होता है राष्ट्रपति का? 4 वर्षों के लिए होता है। और वहां पे आप 2 ही टाइम्स, वहां पे आप 2 ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे बराक ओबामा थे, ये जो बराक ओबामा थे दोस्तों, बराक ओबामा जो थे वो एक मुस्लिम घराने से संबंध रखते थे, यानी जो बराक ओबामा थे एक मुसलमान थे। और ये अमेरिका के अभी तक से जितने भी सारे प्रेसिडेंट हुए थे, बराक ओबामा मतलब प्रेसिडेंट हुए हैं, उसमें बराक ओबामा सबसे पहले अश्वेत तथा मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम था मोहम्मद बराक हुसैन ओबामा साहब। मोहम्मद बराक हुसैन ओबामा साहब। अब जैसे दोस्तों हम लोग, जैसे हमारे देश में जैसे किसी को सम्मान प्रकट करने के लिए हम लोग महाशय का प्रयोग करते हैं। यही आप इराक में चले जाइएगा, ईरान में चले जाइएगा तो वहाँ पे अरबी बोला जाता है। हाँ, अरबी कैसे हैं आप, मतलब उसी प्रकार जो मुस्लिम लोग होते हैं ये लोग मतलब साहिब का प्रयोग करते हैं, मतलब नाम के अंत में मतलब सम्मान के लिए साहिब का प्रयोग किया करते हैं। तो बराक ओबामा जो थे, इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? बराक हुसैन ओबामा साहब था। इनका जन्म 4 अगस्त 1961 को हवाई में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे कब हुआ था? 4 अगस्त 1961 को हवाई में। हवाई भी अमेरिका का ही एक मतलब स्थान है, अमेरिका में ही स्थान है। इसके अलावा सबसे इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पद पर रहना है। क्या रहना? पद पर रहना। पद पर रहने का अर्थ ये होता है कि जैसे राष्ट्रपति का हम लोग जानते हैं कि चुनाव हो तो 5 वर्षों तक तो बन सकता है, मतलब 5 वर्षों तक अपने पद पे है। लेकिन अगर जैसे किसी कारणवश अगर 5 वर्ष के बाद कोई दूसरा अन्य राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न करे तो पुराना राष्ट्रपति तब तक से पद पर रहेगा 5 वर्ष के बाद भी, यानी अपने पद के समय अंतराल होने के बाद भी तब तक से पद पर रहेगा जब तक से कोई अन्य आकर उसका पद ग्रहण ना कर ले। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है देश का सर्वोच्च प्रधान होता है, संवैधानिक नागरिक होता है, ठीक है। उसके वो राष्ट्राध्यक्ष तो पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। अभी कैसे अफगानिस्तान के साथ हुआ, तालिबान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मतलब आतंकवादी संगठन, उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन जैसे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो अपना बुरिया बिस्तरा बांधे और भाग गए, तो तालिबानियों ने कब्जा करे। लेकिन वही आप यूक्रेन का देखिए, यूक्रेन एक बहुत ही मतलब ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, एक छोटा ही देश है, और उसका जो झगड़ा भी चल रहा है वो रसिया के साथ चल रहा है। रसिया जो है सेकंड मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। उसके पास दुनिया के सबसे मतलब जैसे खतरनाक जो मतलब परमाणु बम है, न्यूक्लियर पावर है, सबसे अधिक उसी के पास है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति पूरे मतलब दृढ़ पर हैं, मतलब लगे हुए हैं, तो अभी तक से यूक्रेन हार नहीं मान रहा है। तो ये राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्राध्यक्ष होता है, तो ये इसको पद पे रहना बहुत आवश्यक होता है। और किसी कारणवश कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर पाए तो वो तब तक से पद पर रहेगा पुराना राष्ट्रपति, जब तक से कोई नया व्यक्ति उसको ग्रहण न कर पाए। लेकिन एक इससे पद त्याग, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो अपने मतलब समय के पहले पद त्याग भी कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति का जो समय होता है 5 वर्षों तक का होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश या फिर किसी कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई कारणवश हो गया, उसको ऐसा लगता है कि मैं इस पद के लिए समर्थ नहीं हूं, तो चाहे तो 5 वर्ष के पहले पद त्याग भी कर सकता है। किसी कारणवश वो क्या कर सकता है? पद त्याग भी कर सकता है। अब ये पद त्याग जो होता है वो उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। ये पद त्याग किसको दिया जाएगा? उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो ये मतलब एक तरह से पद होता है इनका। सेकंड हम लोग का टॉपिक होता है आवास। सेकंड क्या हम लोग का टॉपिक होता है? आवास। अब जाहिर से बात है कि जो राष्ट्रपति हो, राष्ट्राध्यक्ष देश का सर्वोच्च प्रधान है, तो इसका आवास भी काफी प्रतिष्ठित होगा। आवास भी क्या होगा? काफी प्रतिष्ठित होगा। तो राष्ट्रपति के लिए एक स्पेशल आवास होता है, राष्ट्रपति के रहने के लिए एक स्पेशल निवास होता है, आवास होता है।
उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति भवन। इसको राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं या राष्ट्रपति सदन के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही यहाँ पे निवास करते हैं। राष्ट्रपति भवन या सदन एक बहुत ही प्रतिष्ठित सदन होता है। ये क्या होता है दोस्तों? एक बहुत ही प्रतिष्ठित सदन होता है। और ये नई दिल्ली, जो हमारे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, यहीं पर यह राष्ट्रपति भवन अवस्थित है। नई दिल्ली में ही ये क्या है? अवस्थित है। अब जाहिर सी बात है कि यह एक प्रतिष्ठित भवन है और भारत के सर्वोच्च मतलब प्रधान का जब घर है ये, तो इसकी सिक्योरिटी भी बहुत मतलब जो सुरक्षा के भी बहुत ही कड़े प्रावधान होते हैं। अब ऐसा कोई नहीं है कि आराम से घुलटता पुलटता आया सीधे उसमें घुस गया, इधर से मतलब गाड़ी चला के आया, पार्टी करके आया, घुस गया, नहीं। वो एक काफी सुरक्षित जगह होता है। वो काफी मतलब सिक्योरिटी में मतलब जैसे भारत के मतलब जैसे सबसे बड़ी सिक्योरिटी में से राष्ट्रपति भवन का मतलब एक मतलब भवन माना जाता है। वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। वहाँ की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो घुड़सवार रेजिमेंट को मिलता है। वो किसकी होती है? घुड़सवार रेजिमेंट को किया जाता है। घुड़सवार रेजिमेंट को प्रेसिडेंट गार्ड के भी नाम से जानते हैं। घुड़सवार रेजिमेंट को किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? प्रेसिडेंट गार्ड के भी नाम से जानते हैं। घुड़सवार रेजिमेंट अब होता क्या है, तो घुड़सवार रेजिमेंट जो होता है वो हमारे इंडियन जो आर्मी है उसका सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने रेजिमेंट में से एक है घुड़सवार रेजिमेंट। ये घोड़े पे ही मतलब रहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग मतलब वीडियो के बारे में ऐसे हम लोग आगे जानेंगे, जब सेफ्टी मतलब पढ़ाया जाएगा, उनका सुरक्षा पढ़ाया जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग जैसे जानेंगे। अब ये घोड़सवार रेजिमेंट में सिर्फ 3 ही जाति के मतलब जैसे मतलब 3 ही जाति के मतलब रेजिमेंट इसमें मतलब भाग ले सकते हैं। इसके अलावा इनकी हाइट 6 फीट होनी चाहिए। इसमें जाने का क्या प्रोसेस है वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन घुड़सवार रेजिमेंट इंडियन आर्मी का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराने रेजिमेंट में से एक है। इसने कई सारे युद्ध में भाग भी लिया है। तो इसकी जो मतलब प्रेसिडेंट की जो सदन की या प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है वो घुड़सवार रेजिमेंट की होती है। इसको प्रेसिडेंट गार्ड के भी नाम से जाना जाता है। अब ये जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति जो सदन है, इसको क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये 2 लाख स्क्वायर फीट में, कितने में है दोस्तों? 2 लाख स्क्वायर फीट, यानी 2 लाख स्क्वायर फीट का अर्थ मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रसाद है, एक बहुत ही बड़ा विशाल है। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आवास है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। यानी जो राष्ट्रपति भवन है इसका क्षेत्रफल है 2 लाख स्क्वायर फीट, 2 लाख स्क्वायर फीट। और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है, यानी दूसरा सबसे बड़ा प्रसादा है, निवास है, आवास है, ठीक है, सदन है। दुनिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट सदन माना जाता है। पहले अगर सदन की बात करें, यानी दुनिया का सबसे बड़ा सदन की बात करें, तो क्यूरनल पैलेस, क्यूरनल पैलेस है, ये इटली के रोम में स्थित है। क्यूरनल पैलेस ये दुनिया का सबसे बड़ा सदन है। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सदन भारत का ये राष्ट्रपति भवन है, जो नई दिल्ली में स्थित है। इसमें राष्ट्रपति का मतलब रहते हैं, इसमें सदन करते हैं। अब ये जो राष्ट्रपति भवन है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रायसीना हिल्स। इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, रायसीना हिल्स। अब ये रायसीना हिल्स क्या है, तो दोस्तों जहां पे राष्ट्रपति भवन है वहां पे रायसीना तथा मालवा नाम के 2 गांव बसते थे। पहले वहां पे क्या बसते थे? रायसीना तथा मालवा नाम के 2 गांव बसते थे। और वहीं पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था। वहीं पर क्या किया गया था? राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था। तो इसलिए इसको रायसीना हिल्स के भी नाम से जानते हैं। अब इसके अगर निर्माण कार्य की बात करें, राष्ट्रपति भवन जैसे कि 2 लाख स्क्वायर फीट में जब फैला है, तब जाहिर सी बात है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आवास है, तो इसका निर्माण कार्य भी बहुत मतलब प्रोसेस में एक तरह से होगा। तो इसके निर्माण में लगभग 17 वर्ष लगे थे। लगभग क्या 17 वर्ष में ये पूरा हुआ था। क्या? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो था लगभग 17 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। ये 1912 से 1929 तक बना था। 1912 से 1929 तक ये लगभग क्या 17 वर्ष में राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुआ था। इसमें 29,000 मजदूरों ने काम किया था। जो राष्ट्रपति भवन था उसमें 29,000 मजदूरों ने काम किया था। और लगभग 700 मिलियन ईंटों का प्रयोग से यह भवन, ये प्रासाद को बनाया गया था। 700 मिलियन दोस्तों, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो 700 मिलियन मतलब लगभग के 70 करोड़। 70 करोड़ जी। हम लोग का जैसे ये हॉल है ना, ये जो बड़ा वाला हॉल है, ऐसा मतलब ना जाने हॉल कितना ईंटों से भर जाएगा जब 700 मिलियन ईंटों का प्रयोग करके बनाया गया। और 29,000 मजदूरों ने इसमें काम किया है। और ये कितने वर्षों तक मतलब बनकर तैयार हुआ था? तो 17 वर्षों तक बनकर। इसकी नींव 1912 में रखी गई थी और ये 1929 तक यानी 17 वर्ष तक राष्ट्रपति भवन, ये जो भवन तब बनता ही रह गया। 29,000 मजदूर काम किए और 700 मिलियन ईंट यानी लगभग 70 करोड़ ईंटों का इसमें क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। अब इसके जो वास्तुकार है, मतलब वास्तुकार मतलब इसका डिजाइन मतलब किस तरह से बनाया जाएगा, इसके बारे में जो मतलब बताए थे वो थे सर एडविन लेंटियर लुटियन। इन लोग का नाम थोड़ा लोटा छिपा, तो ये मतलब जो था ना, मतलब सर एडविन लेंटियर लुटियन, ये इसके वास्तुकार थे। थोड़ा नाम इन लोग का डिफरेंट होता है ना, लोटा छिपा। अब ये मतलब इसके वास्तुकार थे। अगर एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो ये सेकंड ताजमहल है। ऐसे कहा नहीं जाता है, हम लोग इसको सिर्फ कंपेयर के लिए मानेंगे। राष्ट्रपति भवन को हम लोग दूसरा ताजमहल या सेकंड ताजमहल के भी नाम से मतलब जाना नहीं जाता, मतलब उसको कंपेयर के लिए कह सकते हैं। क्योंकि ताजमहल को बनाने में लगभग
20,000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। कितने हजार मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी? 20,000। और इसमें कितने पड़ी थी? 29,000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। जो ये ताजमहल था वो 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल कितने वर्षों में बनकर तैयार हुआ था? 22 वर्षों में। और ये 17 वर्षों में, लगभग 5 वर्ष के लगभग अंतर है। इसके ये 1631 से 1651 तक ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। जो ताजमहल था दोस्तों वो मतलब वो जो शाहजहां थे वो अपनी बेगम मतलब बेगम मुमताज़ बीवी की याद में बनवाया था उन्होंने। वास्तविक रूप से दोस्तों जो ताजमहल जो है एक तरह से मतलब बहुत ही मतलब गर्व की बात है हम लोग के लिए कि जैसे दुनिया के जो सबसे मतलब 7 जो सबसे बड़े अजूबे हैं उसमें हमारे देश आगरा के ताजमहल का ही मतलब जिक्र है, मतलब 7 अजूबों में से एक है। दरअसल ताजमहल के बारे में हम लोग बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जानते ही नहीं है। ऐसा मतलब जैसे हम लोग जहाँ जो मुख्य द्वार देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि बड़ा सा द्वार, वास्तविक रूप से उसका द्वार ही नहीं है। उसका द्वार उसके पीछे पश्चिम की तरफ था, जो मतलब यमुना नदी से होकर नाव से आदमी जाया जाता था, वो शायद नष्ट हो गया है कि क्या। इसके अलावा उसमें कई सारे मतलब जो मतलब पत्थर राजस्थान से आया था, तो उसको 1000 हाथियों की सहायता से वो मतलब संगमरमर का, सफेद संगमरमर का पत्थर लाया गया था। तो आप लोग कहेंगे तो इसके लिए प्रोसेस एक ताजमहल के बारे में हम आप लोग को सेपरेट से वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ताजमहल, ठीक है। अब ये ताज जैसे इसको 17 वर्ष लगे थे बनाने में और इसको 22 वर्ष लगे थे बनाने। ये 1912 से 1929 तक चला था, या 1631 से 1651 तक चला था। अगर राष्ट्रपति भवन के बारे में बात किया जाए तो इसमें 340 कमरे हैं। इनमें कुल कमरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 340। राष्ट्रपति भवन में कुल 340 कमरे हैं। इसके अलावा 750 कर्मचारी हैं। 750 क्या है? कर्मचारी हैं। और सबसे मेन पॉइंट होता है कि 750 कर्मचारी है, उसमें 245 कर्मचारी है, 245 जो मतलब कर्मचारी है, मतलब वर्कर हैं, वो राष्ट्रपति कार्यालय के लिए निमंत्रित है। किसके लिए निमंत्रित है? राष्ट्रपति कार्यालय के लिए निमंत्रित। आप सोच सकते हैं कि मतलब इतना, जब जाहिर सी बात 2 लाख स्क्वायर फीट में मतलब भवन है, इसकी सिक्योरिटी है, 750 कर्मचारी है, 340 कमरे हैं, 245 जो कर्मचारी सिर्फ राष्ट्रपति कार्यालय के लिए हैं, तो एक प्रकार से वो स्वर्ग कहा जाएगा। जैसे है ना इंद्रदेव का जो स्वर्ग है, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार से क्या है, इतनी इसमें सुविधाएं हैं, इतनी साफ सफाई रहती है, इतनी बेस्ट मतलब प्रोसेस रहता है कि एक प्रकार स्वर्ग ही कहा जाएगा। इसके अलावा इसमें एक अतिथि गृह भी, इसके अलावा क्या है, इसमें अतिथि गृह है जिसमें 104 अतिथि बैठ सकते हैं। इसके 104 अतिथि बैठ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक रोबोटिक कुत्ता भी है, यानी रोबोट का डॉग है, रोबोट का कुत्ता है, जिसका नाम है क्लामसे। जिसका नाम है क्या है? क्लामसे। यानी राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, 750 कर्मचारी, इसके अलावा 245 कर्मचारी सिर्फ राष्ट्रपति कार्यालय के लिए हैं। इसके अलावा 100 मतलब एक अतिथि गृह है जिसमें 104 मतलब बड़े बड़े अतिथि मतलब कोई मतलब बैठ के वहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं या फिर किसी पॉइंट पे देश के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा एक रोबोटिक कुत्ता है जिसका नाम है क्लामसे। वो बिल्कुल मतलब जैसे वास्तविक जो कुत्ता होता है ना, वास्तविक डॉग होता है ना, उसके जैसा लगता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम लोग का देश था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के पहले, जैसे आज़ादी के बाद यह राष्ट्रपति भवन के नाम से या राष्ट्रपति सदन के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन आज़ादी के पहले यह वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता दोस्तों? वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसमें एक बुद्ध की प्रतिमा है, जो हम लोग का मतलब संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, इसमें एक बुद्ध देव की प्रतिमा है। ये बुद्ध देव की जो प्रतिमा है, ये मतलब इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। अब इस बुद्ध देव की प्रतिमा की बात करें तो इनका जो संबंध है स्वर्ण युग से, इनका किसका बिना बुद्ध देव की प्रतिमा का संबंध किससे है? जो मतलब स्वर्ण युग के संबंधों को दर्शाता है, उनकी याद दिलाता है। और इसकी ऊंचाई इंडिया गेट के बराबर है। आप इंडिया गेट देखो कितना बड़ा है, पूरा एकदम बड़ा सा। तो बुद्ध देव की जो उसमें मूर्ति लगी है वो उसकी ऊंचाई इंडिया गेट के बराबर है। इसके अलावा इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति भवन, इसकी खूबसूरती में सबसे बड़ा जो योगदान होता है इसके गुंबद का है। किसका है? इसके गुंबद है। जो गुंबद है इसका मतलब जैसे कैसे होता है, सोने पे सुहागा, तो उसी प्रकार ये मतलब जैसे इसका जो गोल गुंबद होता है तो वो 4 चांद लगा देता है इसकी खूबसूरती में। इसके अलावा ये मतलब बुद्ध प्रतिमा है जिसका संबंध स्वर्ण युग से है। इसके अलावा इसमें 640 केजी की चांदी की एक कुर्सी है। जो राष्ट्रपति भवन है इसमें 640 केजी की चांदी की एक कुर्सी है, जिसमें मतलब जॉर्ज पंचम 1911 में बैठे थे। ये भी उसमें मतलब एक म्यूजियम के तौर पर या फिर एक मतलब दर्शनीय के तौर पर, देखने लायक के तौर पर उसको सुरक्षित रखा गया है। तो ये जैसे राष्ट्रपति के पद था तथा इनका आवाज था कि जैसे हम लोग की तरफ मतलब राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष का होता है, लेकिन यही यूएसए में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे 4 वर्ष तक का ही होता है। वहाँ के राष्ट्रपति 4 वर्ष तक ही शासन कर सकते हैं। हम लोग में कि कई बार हम लोग मतलब जैसे हम लोग के जो देश के राष्ट्रपति वो कई दफा राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन यही यूएसए की बात करें तो वहाँ पे मतलब सिर्फ 2 ही बार। जैसे बराक ओबामा मतलब ये जो मुस्लिम थे, मोहम्मद बराक हुसैन ओबामा साहब, तो मतलब ये जैसे 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो अब ये अगली बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। इनका आवास होता है राष्ट्रपति भवन होता है, और ये राष्ट्रपति भवन होता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आवास माना जाता है।
और ये जैसे इसके अलावा जैसे मतलब कैसे मतलब निर्माण कार्य क्या हुआ, तो ये है। तो ये नॉर्मली एक टॉपिक है। अच्छा दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति अभी जैसे मतलब जो पॉइंट है वो खत्म नहीं है, जैसे हमने पहले ही बोला था और अभी भी बोलता हूँ कि कोई मतलब 100 या 150 ग्राम का राष्ट्रपति एक पॉइंट नहीं है, काफ़ी लंबा है। तो अपनी तरफ से मैंने बहुत दोस्तों प्रयास किया है कि मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही हम मतलब एक तरह से आप लोग को मतलब इंट्रोड्यूस करें। लेकिन अभी ये मतलब और है, अब जैसे इसके बाद सुरक्षा का हो जाएगा। अब ये सुरक्षा कौन करता है, इसके अलावा किस गाड़ी में मतलब उनका मतलब बकरबंद गाड़ियाँ कौन सी होती है, कितने सैनिक इनके साथ मतलब रहते हैं, इसके अलावा जैसे उनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे आपातकाल लगा था, तो तीसरा जब आपातकाल लगा था तो उसमें मतलब कई सारे लोग मतलब पकड़ के नसबंदी कर दिया गया था। मतलब आपातकाल लगा था तो नसबंदी कर दिया गया था। इसके अलावा आप जैसे मतलब आपातकाल जैसे न्यूज़ के भी बारे में, तो इसके भी बारे में अब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। मतलब न्यूज़ के बारे में जानेंगे कि न्यूज़ मतलब जैसे आप क्यों नहीं डायरेक्ट, जैसे ऐसे होता है कि प्रधानमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री ने वो किया, लेकिन जैसे ही आपातकाल लग जाता है, आर्टिकल 19 हट जाता है, अब आप सिंपल ही न्यूज़ दिखा सकते हैं। अब कोई ज़्यादा बड़ा न्यूज़ नहीं दिखा सकते हैं। दूध के फटने से घर में हुआ हड़कंप, देर तक सोए रहने से पत्नी ने पति को बेलन से पीटा, मतलब छोटा मोटा ही एक प्रकार से आप न्यूज़ दिखा सकते हैं। चींटी के काट देने से मतलब इनकी हुई मौत, साइकिल चलाने से साइकिल हुआ घायल, कमर टूट गई साइकिल की। तो ये छोटा मोटा ही, ये आपातकाल के समय होता है, कोई बड़ा मतलब प्रोसेस में नहीं होता है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और देखने में बोरिंग लगेगा, तो इसलिए ये मतलब पार्ट 1 है। उम्मीद है कि मैं पसंद कर मतलब आया होगा वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि जैसे मतलब हम इसमें और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी हैं, कोई मतलब टीचर नहीं है। और चूँकि ये चैनल नया है और तो आप लोग इसको प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। नमस्कार।